अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से न्यू वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सम, एवरेज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे एक इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ स्टॉक्स दिए हैं, स्टॉक ए, स्टॉक बी। तो हम इनसे यहाँ से फाइंड आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनको किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, सम आएगा। यहाँ पर सम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सम लिख लेते हैं। सामने ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट में इनको सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर देंगे और इसको वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब हमारा है काउंट। काउंट में सबसे पहले इज़ इक्वल टू, फिर काउंट लिखा जाएगा, ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया सबको, इज़ इक्वल टू दबा दिया, तो यहाँ पर हमारा काउंट आ गया। इसके बाद है हमारा एवरेज मीन। एवरेज मीन सबसे पहले हमारा इज़ इक्वल टू का साइन, उसके बाद सेलेक्ट कर लिया हमने जो हमारा ब्रैकेट है, जो हमारा रो है, जो भी सेलेक्ट करके फार्मूला लगा के ये हमारा एवरेज मीन यहाँ पर निकला है। इसके बाद है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस के बाद, वेरिएंस के अलावा हम स्टॉक बी का पहले से निकाल लेते हैं, जिसमें हमारा इज़ इक्वल टू सम, सेलेक्ट कर लिए सबको ब्रैकेट में, और यहाँ पर हमारा दोबारा स्टॉक बी का हमारा निकल आया सम। अब हम काउंट निकालेंगे, इज़ इक्वल टू, वही सेम वे में काउंट लिखा, उसके बाद काउंट लिखने के बाद दोबारा सेलेक्ट किया इन सबको, ब्रैकेट डाली, सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये हमारी काउंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद आता है हमारा एवरेज मीन। एवरेज मीन भी हम वैसे ही सेम इजी वे में निकाल लेंगे, जिसमें हमारा इज़ इक्वल टू आया। उसके बाद हमने वो अपना सेलेक्ट किया, फार्मूला दूसरा सेट किया और हमारा एवरेज मीन भी निकल आया। इसके बाद हम अपना निकालेंगे एक्स मीन। एक्स मीन में सबसे पहले हमारा इज़ इक्वल टू का साइन आ गया, स्टॉक ए को सेलेक्ट करेंगे वैल्यू और उससे माइनस करवाएंगे एवरेज मीन, एंटर प्रेस करेंगे और डॉलर का साइन भी लाजमी बीच में आएगा। एंटर प्रेस किया तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 0.136, हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग किया, तो ड्रैग करके एक्सेल के थ्रू हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे रो में। उसके बाद हमारा एक्स मीन दोबारा वैसे इक्वल का साइन, स्टॉक बी का अब निकालेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन, माइनस किया दोनों को, एवरेज मीन में से माइनस किया, डॉलर का साइन आया, एंटर प्रेस किया और हमारी वैल्यू एक्स मीन आ गई स्टॉक बी की। अब इसी तरह जैसे स्टॉक ए को हमने ड्रैग किया था, वैसे इसको स्टॉक बी को हमने ड्रैग किया, तो हमारी सारी वैल्यूज़ हमारी एक्स मीन इनके स्टॉक बी के भी निकल है। अब इनके होल स्क्वायर निकालने हैं, एक्स मीन के होल स्क्वायर। तो उसमें फार्मूला लगेगा, सबसे पहले इज़ इक्वल टू आया, इसके बाद सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा साइन आया और इनको सेलेक्ट कर, ये हमारा एंटर प्रेस किया तो हमारी वैल्यू आ गई 0.018। ऐसे ही दोबारा इज़ इक्वल टू F4 सेलेक्ट किया हमने, दोबारा वो बीच में साइन और दोबारा सेलेक्टिव करके हमारा दोबारा एंटर प्रेस करने के बाद आंसर आ गया। अब हम दोबारा सबको ड्रैग करेंगे, ड्रैग वैसे के वैसे किया, कोई चीज़ को ना शिफ्ट कंट्रोल कुछ नहीं प्रेस करना, डायरेक्टली ड्रैग करेंगे तो हमारे आंसर्स निकलते आएंगे। अब हम निकालेंगे एक्स मीन होल स्क्वायर, जिसमें हमारी पहली वैल्यू भी आ गई है 0.0 समथिंग। इसको हमने ड्रैग किया तो ये हमारी सारी की सारी हमारी वैल्यूज़ निकल आई। एक्स मीन होल स्क्वायर की हमने स्टॉक बी के निकाले हैं, पहले हम स्टॉक ए के निकाले थे, अब ये स्टॉक बी के सेम हमने उसी तरीके से निकाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे, सबसे पहले इनका सम निकाला, सम निकालने के बाद अब इनका एवरेज मीन। बस फार्मूलाज याद रखने, जब बंदे को फार्मूलाज याद हो जाए ना तो बंदा इजी वे है बिल्कुल ये इन चीज़ें फाइंड करने की। एवरेज, काउंट, ये अब हमने काउंट लिखा इज़ इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट, इस सबको सेलेक्ट कर लिया और इनका एंटर प्रेस किया तो इनकी वैल्यू आ गई काउंट की।
अब हम निकालेंगे इसका वेरिएंस इज़ इक्वल टू डाला, सेलेक्ट किया H8 को, डिवाइड बाय 5 किया, H9 हमारा वेरिएंस निकल आया। उसके बाद वही सेम टेक्निक इज़ इक्वल टू डाल के सेलेक्ट किया हमने I8 डिवाइड बाय I9, जिसमें डिवाइड बाय हमने 5 किया। ये मैं आपको I8 के हिसाब से, मैं रोज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब हम निकालेंगे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, जिसका फार्मूला ये है, इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट और ब्रैकेट डाल के सेट करके इनका एंटर दबाया तो ये वैल्यू निकल आई, इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, ब्रैकेट डालेंगे, एंटर दबाया और ये वैल्यू निकले स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।